अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड रियली डूइंग गुड। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली चंक्स हैं जिन्हें मिला के एक वीडियो बनाई गई है। काफ़ी अरसे के ये रखी हुई थी वीडियो क्लिप्स, इन्हें एडिट करना था, एडिट कर भी लिया था, लेकिन फिर ये दोबारा से जो है वो सारी डिलीट हो गई, दोबारा से रिस्टोर किया। तो कुछ बस मिक्स मैच सी है, देखें और इन्जॉय करें। ये कुछ ईद की हैं, ईद से पहले की काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो रखी हुई हैं और उनकी जो है ना वो एडिटिंग नहीं हो पा रही और वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से है वो पेंडिंग पे डली हुई हैं और अप टू डेशन जो है ना वो यूट्यूब की ख़त्म हुई हुई है आजकल मेरी। तो ये हम लोग जा रहे थे चीज़ियस, और चीज़ियस पे यहाँ का जो पास्ता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम यहाँ पे पास्ता ही खाने आते हैं और हमने पास्ता ही यहाँ ऑर्डर किया था। और पास्ता यहाँ का रीज़नेबल भी है, मज़ेदार भी बहुत है, लेकिन एक बंदा तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकता। दो लोग हों और दो में भी थोड़ा सा यही है कि शदीद भूख लगी हुई हो तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ एक बंदे के लिए तो जो खाते हैं उनको आफरीन है। तो ये जी माउथ वाटरिंग पास्ता आ गया था ये जी। फिर हम लोग गए आपी की तरफ। ईद का ये जो है ना वो डेज़ थे, 4th डे था। और ये माशाल्लाह एक मेरा भतीजा है और दो मेरे भांजे हैं। ये बड़ी वाली आपी का सबसे छोटा बेटा है उस्मान, और यहाँ पे खूब तैयारियां चल रही थी, गेस्ट आ रहे थे। ये आपी यानी मेरे हस्बैंड और मेरे बिनोई, ये लोग यहाँ टीवी देख रहे थे। और आपको किचन की सूरत हाल दिखाते हैं। ये देखें जी, सीख कबाब का मसाला बना हुआ है, टमाटर कटे हुए हैं यहाँ पे। ये पुलाव की यखनी तैयार है और मैं पुलाव का तड़का जो है वो तैयार कर रही थी। और साथ साथ मैंने वीडियोस भी बनाई ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस ये बहुत अच्छी तरह एडिट भी हो गई थी, लेकिन फिर रह गई। ये हम लोग जो है ना, मेरा भांजा, इससे हम कीमे को चॉप करवा रहे थे और यहाँ पे आपी जो है ये मटन का सालन आपी जो है वो तैयार कर रही थी। यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे, जो आपी ने खाने का किया हुआ था सेटअप ऊपर ही इनका सेकंड पोर्शन है जो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे। ऊपर बस ये था कि लाइटनिंग का थोड़ा इशू था, लाइट्स कम थी, बाकी अदरवाइज़ बहुत मज़ा आया। अंगीठी वगैरह तो नहीं थी, प्रॉपरनेस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वी इन्जॉयड अ लॉट। और यहाँ पे हम मेरे भाई ने जो है वो सीख कबाब बनाए। ही इज़ द बारबेक्यू एक्सपर्ट, तो वो बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो इंजॉय कर रहे थे। फिर जी उमाइज़ा, ये मेरे हस्बैंड और मेरी आपी के हस्बैंड दोनों खालुओं के साथ थी, और इसका झूला भी यहाँ पे आ गया था। तो बहुत मज़ा आया। आपी ने बड़ा अच्छा इत्माम किया। तो हमने नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया, और अपनों के साथ तो खाने की फिर पता है कि बात ही कुछ और होती है। बहुत अच्छा डे गुज़रा, बड़ा अच्छा। और ये मैंने उमाइज़ा की शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी की थी, तो मैंने कहा ज़रा से भी आप लोगों को दिखाऊं। और ये जो है ना, अभी पिछले दिनों यही कुछ काम थे, यही मसरूफियात थी। नेक्स्ट डे मेरे गेस्ट आ गए थे बाहर से। ये उनके लिए मैंने सीख कबाब बनाए, और साथ जो है मैंने सारी तैयारी कर ली थी, पकौड़ों का सामान बना लिया था, कबाब तल के रख दिए थे। क्योंकि मैं घर पे अकेली होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें रेडी कर दूँ, जैसे ही गेस्ट आएँ तो मैं लगा दूँ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो ये मैंने चाट बना ली थी, साथ पापड़ी रखी है। उन्होंने मुझे बोला था कि जस्ट हम चाट खाने आ रहे हैं आपके हाथ की, लेकिन मैंने साथ बाकी चीज़ें भी बना दी थी। और ये ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था, और मैं उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग आ गए हैं, आपकी कॉलोनी में एंटर हो गए हैं, लेकिन बस आते हैं। तो मैं ज़रा जा रही थी उन्हें देखने कि वेदर दे हैव केम और नॉट। तो फिर यहाँ से हमने ज़रा देखा, और बाहर का बड़ा अच्छा मौसम था। ये उन दिनों का था जब मौसम बहुत अच्छा हुआ था। ये ईद वाला जो वीक है, ये सारी वीडियोस उस वाले वीक की हैं। आप साथ साथ टाइम टू टाइम कुछ चांद रात की भी हैं जो स्टिल अभी मैंने अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह सून आई विल अपलोड दैम। बस कंपाइलिंग का थोड़ा सा काम रहता है। ये जी देखें, सनसेट हो रहा था। द डे वॉज टू मच ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा दिन, मज़ा आया। फिर उससे अगला जो मेरे ख्याल से संडे था, उस पर हम लोगों का प्लान बना F10 जाने का। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ थी कि मैंने बीच ट्री से जो है वो एक शर्ट ऑनलाइन नहीं, स्टोर से जाके ली थी, और उसके साथ मुझे मैचिंग नहीं मिली। तो मैंने कहा दो शर्ट्स ले लेती हूँ, ओवरऑल सूट बना लूँगी। तो आई कॉन्टेक्ट दैम ऑनलाइन, आई कॉल्ड दैम, आई आस्क्ड कि मुझे यही शर्ट चाहिए। सो दे सेड इट्स आउट ऑफ स्टॉक। तो मैंने कहा कब स्टॉक हो, कोई पता नहीं। तो मैं बड़ा जो है ना दिल बर्दाश्त हो गई है, एंड आई थॉट कि अब पता नहीं क्या होगा, मेरा सूट ना ख़राब हो जाए फलान। आई एम टू मच कॉन्शियस अबाउट माई क्लोथ्स, बहुत मुझे शौक़ है।
तो हमने कहा चलिए हम F10 तो जा रहे हैं, मे बी हमें यहाँ पे एम्पोरियम मॉल है और बड़ा अच्छा है वहाँ पे, खुला डुल्ला मज़े का। वहाँ पे बीच ट्री का जो है वो आउटलेट था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा लेट्स चेक, एंड आई वाज टू मच हैप्पी व्हेन आई गॉट दैट शर्ट एट ग्लास विटनेस। एंटर हुई और वहाँ पे शर्ट थी और मुझे इतनी खुशी हुई, तो फिर मैंने जल्दी से शर्ट ले ली। और ये जी F10 की मार्केट है, यहाँ पे हर ब्रांड है, जे डॉट है, लाइमलाइट है, मारिया बी है, लेयर्स बेकरी है, आउटफिटर है, ओरिएंट है, सब कुछ है यहाँ पे। साया है, सना सफ़ीनाज है, बीच ट्री है, लाइमलाइट है, और यहाँ पे बुरजान है। मुझे तो सारे ही लाइक ब्रांड यहाँ पे जो है वो नज़र आए और मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। फिर हम लोग जब आप लोग अंदर की तरफ जाते हैं F10 में, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फूड वगैरह का ये देखें आइडियाज़ हैं, और यहाँ पे $1 उसके साथ स्वीट क्रीम के नाम से जो है वो एक शॉप है, और इनकी आइसक्रीम डैम डैम गुड, इतनी यम्मी है, मज़ा आ जाता है। मुझे मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम पसंद है, KFC की पसंद है, तो मुझे यहाँ की भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। फिर हम चले गए थे जी एम्पोरियम मॉल, और एम्पोरियम मॉल में ये जो है वो हम लोग एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे जो है ना नीचे आ रहे थे कि ऊपर जा रहे थे, हाँ ये हम लोग नीचे आ रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ये तो लाइमलाइट है आई थिंक सो, हाँ ये लाइमलाइट का था। और फाइनली आई गॉट द शर्ट फ्रॉम बीच ट्री। और ये यहाँ पे जब लाइमलाइट का बहुत बहुत बड़ा इनका स्टोर है, लाइमलाइट का हर किस्म की चीज़ है। तो ये है कि यहाँ पे जो दोनों स्टोर्स हैं बहुत बड़े, उनके स्टार्ट में ना बिल्कुल एक शॉप है, अब इसका मुझे नाम ऐसा नहीं याद। यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी प्यारी ज्वेलरी बॉक्सेस, इतने प्यारे शूज़ कलेक्शन, स्लीपर्स, और इस तरह के मैंने अक्सर यहाँ पे टैग्स वगैरह लिए हुए हैं। मेरे घर पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं, बल्कि अभी मुझसे एक बच्ची रिसेंट आई थी, वो पूछ रही थी कि मैम आपने ये कहाँ से लिया, तो मैंने ये इस जगह से लिया था, F10 एम्पोरियम से। ये फिर जी मैंने मंगवाए थे कुछ एक्रेलिक पेंट्स, पेंटिंग का कोई दौड़ा चढ़ा हुआ था, तो ये मैंने मंगवाए थे basic.pk से। इट्स वेरी 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 रीज़नेबल, ठीक है। अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं, कैनवस मंगवाने, एक्रेलिक्स, कोई भी पेंटिंग का आपने सामान आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो ये भी बिल्कुल जहाँ मैं गई थी F10 यहाँ पे एम्पोरियम मॉल पे, तो बिल्कुल इसके साथ ही है, लेकिन ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ऑल्दो basic.pk की शॉप बिल्कुल सामने ही है एस्क्री बैंक के, अगर आप खुद भी चाहें। यहाँ मल्टी में इतनी महंगी हैं ये चीज़ें, यानी ये मेरा ऑर्डर आया था विद डिलीवरी, इट कॉस्ट मी 1000, और ये अगर मैं मल्टी से लूँ ना तो ये सिर्फ कलर्स भी मुझे 1500 के मिलेंगे। एक कैनवस जो है ना यहाँ पे 200 का मिल रहा है, ये वाला जो साइज़ है कैनवस का ये 200 का मिल रहा है, जबकि मुझे ये तकरीबन 100 का पड़ा होगा। तो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल भी बता दूँगी। वैसे basic.pk अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये मुझे 15 एक्रेलिक्स मिले हैं, 15 ml के हैं, ठीक है, 12 एक्रेलिक हैं, सॉरी 15 ml के हैं, ठीक है, 12 कलर्स हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 15 ml, और बहुत अच्छे थे। खैर मैंने इन्हें यूज़ किया और एक छोटू सा कैनवस रेडी किया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं जी अभी रेडी कर रही थी, और ये साथ साथ जो है ना मैंने इस पर पेंटिंग स्टार्ट की थी। अगले दिन मेरे हस्बैंड को खाना लेके जाना था ऑफिस, डरिएगा मत जी, मैंने सॉल्व कर लिया था 25 लोगों का। तो एक मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई और दूसरी मैंने बनाई थी मटन, और उससे अगले दिन फिर मेरी भाभी आ गई थी अपने बच्चों को लेके। इस दिन भी बहुत ही मज़ा आया, वी इंजॉयड अ लॉट, और ये सब कुछ मैंने बनाया था। और ये जी मैंने छोटू सा कैनवस रेडी किया है, और ये वो आइसक्रीम है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी F10 में, ठीक है। और ये खाना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, कीप रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।